हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताने वाले हैं संस्कृत का 1 से लेकर 100 तक का ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। क्वेश्चन का सही जवाब दर्शन शास्त्र हो जाएगा। उपनिषद जो है वो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। उसके बाद में अगला सवाल मंगलम पाठ से लिया गया है और सवाल में बोला गया है सत्य में जयते अर्थात सत्य की ही जीत होती है। यह किस उपनिषद से लिया गया है। तो जैसा कि अगर आप जो भी स्टूडेंट मंगलम पाठ पढ़े होंगे तो मंगलम पाठ में मुंडक उपनिषद में पढ़ाया गया होगा कि सत्य में जयते ना अनितम, यानी सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। उसके बाद में बोला गया है कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है। तो मंगलम पाठ का श्लोक कहता है कि अरुण अणियान महत्व मयान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, यानी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवों के शरीर रूपी गुफा में। उसके बाद में अगला सवाल संस्कृत का दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव से लिया गया है। और सवाल में बोला गया है कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। उस चैप्टर में बताया गया है कि कौमुदी जो महोत्सव है वो गुप्त वंश के शासनकाल से शरद ऋतु में मनाया जाता था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो पटना में हुआ है। उसके बाद में अगला सवाल है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जो है वो किस नदी पे बनाया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसका नाम है गांधी सेतु, जो पटना में स्थित है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 7 में बोला गया है मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत दिया गया है। क्वेश्चन का सही जवाब पाटलिपुत्र हो जाएगा, यानी पटना हो जाएगा। अगला सवाल में बोला गया है अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, राजशेखर। उसके बाद में बोला गया है शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगी। शिव प्लस उपासक का जो संधि होती है वह होता है शिवोपासक, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में बोला गया है महानगरम में कौन सा समास है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की सही आंसर की बात करेंगे तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। महानगर, जो महानगर को बोलते हैं महान है नगर, अर्थात कर्मधारय समास। उसके बाद में बोला गया है प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के पहला लगता है। तो यहाँ पे प्राचीनम में जो उपसर्ग जो हो जाएगा ना वो प्र होगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, प्र। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देख लीजिए। क्वेश्चन 12 संधि विच्छेद से लिया गया है। सवाल में बोला गया है सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो सदैव को हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो सदा सदा जोड़ एवा बनाते हैं। तो यहाँ से अ का आ मिलता है और यहाँ से ए मिलता है। तो आ और ए किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ऑप्शन बी में आ और ए दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बिना, यहाँ पे बोला गया है विना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। दोस्तों, बिना के योग में विभक्ति जो होती है उसी हम लोग तृतीया विभक्ति कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन 14 में बोला गया है धारे रुत मर्ण सूत्र का उदाहरण क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, दिनेश सुरेशाय शतम धारयति। अगला सवाल में बोला गया है मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन में जाइएगा तो जिस प्रकार से होता है मुनि भी, उसी प्रकार से मुनि भी का सही जवाब ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है पीबती किस धातु का रूप होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पा धातु का रूप होता है पीबती। उसके बाद में है कि साधव किस विभक्ति का रूप है। यहाँ पे साधु का जो सदरूप होता है
उसी में आता है साधव। तो साधव जो होता है वो किस विभक्ति में होता है? तो दोस्तों साधव का अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति होंगे जो साधु का शब्द रूप याद किए होंगे उनको मालूम होगा सातवीं विभक्ति में साधव का जो रूप है वो साधु का साधव हो जाता है। अगला सवाल है अस धातु के लट लकार का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा अस्थि। उसके बाद में है वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 19 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। टा प्रत्यय की विशेषता होती है प करता है ट करता है, तो कहीं ना कहीं ये शब्द जो होगा वनित होगा, इसमें टा प्रत्यय मिलकर वनिता बना दिया होगा। अगला सवाल है हन प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? तो क्वेश्चन 20 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा हतवा बनेगा। उसके बाद में है मूल प्लस ठग से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए यहाँ पे जो ठग लगा हुआ है, ठग एक प्रकार का संस्कृत का प्रत्यय होता है और जैसा कि मालूम होगा प्रत्यय से 2-3 तो सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो मूल प्लस ठग के जो योग से शब्द बनेगा वो बनेगा मौलिकः, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं बल्कि मौलिका ऑप्शन ए में दिया गया है, अतः क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है प्रीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या हो जाएगा? दोस्तों प्रीतम में क्या होता है कि पा धातु में अक्तवतु प्रत्यय को मिला देते हैं तो ये प्रीतम बनता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में बोला गया है कि किस शब्द में दा प्रत्यय मिला हुआ है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 24 की आंसर की बात करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, चूँकि दा कहीं पे नहीं मिला हुआ है, इससे मिला हुआ है सी में एक दा, देखिए अंतिम वर्ड दा मिला हुआ है। उसके बाद में बोला गया है कि धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो दोस्तों धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद कीजिएगा ना तो वह होता है धर्म जोड़ अंतरम, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा धर्म जोड़ अंतरम। उसके बाद में बोला गया है कि किस पद में अव्ययी भाव समास है? जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब ऑप्शन डी को देख लीजिए, यथाशक्ति अव्यय होता है इसीलिए अव्ययी भाव समास होगा। उसके बाद में बोला गया है ये जो क्वेश्चन है किताब से लिया गया है संस्कृत का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है अलस कथा, जो विद्यापति द्वारा रचित काफ़ी ही मज़ेदार कहानी है। तो बोला गया है आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलाता था? दोस्तों मिथिला का मंत्री का नाम था वीरेश्वर, जो आलसियों को प्रतिदिन भोजन और वस्त्र देता था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देख लीजिए। क्वेश्चन 28 में बोला गया है तर्क्यते यदा यस्मिन गृह लग्नम अनुस्ति कथा, ये जो वाक्य दिया गया है अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? तो जैसा कि अलस कथा में आप सभी पढ़े होंगे कि आलसियों की संख्या, बनावटी आलसियों की संख्या जो थी वो आलसियों की संख्या 4 थी, 4 या 3 थी, ऐसे ही कुछ आलसियों की संख्या थी, जिसमें दूसरे आलसी बोलते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे लोग हैं जो हम लोगों को आग जलने की स्थिति में देखकर भी हम लोगों पे आके वस्त्र नहीं डाल रहे हैं, ठंडा पानी नहीं डाल रहे हैं और हम लोगों को ये घर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। तो ये जो उक्ति है, ये जो कथन है, ये दूसरे आलसियों के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? काफ़ी सिंपल सवाल है। क्वेश्चन 29 आप सभी को भी मालूम होगा स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो उसका पति होता है। अगला सवाल है याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो याद रखिएगा याज्ञवल्क्य के पत्नी का नाम था मैत्रेयी, जिनको याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे वो आत्मतत्व की शिक्षा प्रदान किया करते थे। अगला सवाल है गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन 31 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा मधुर विजयम, जो महाकाव्य है इसी के रचनाकार हैं गंगा देवी, जो कंपन राय की पत्नी थी। अगला सवाल अच्युत राय कहाँ के राजा थे? यहाँ पे क्वेश्चन 32 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये थे विजयनगर साम्राज्य के राजा। उसके बाद में बोला गया है स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? तो दोस्तों स्वर्ग पवर्ग यानी स्वर्ग के जैसा, पावन पर्ग के जैसा कौन ऐसा भूमि, कौन ऐसा मिट्टियों कहा गया है? तो ये भारतवर्ष की मिट्टियों कहा गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है भारतीय संस्कार चैप्टर से कि सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो हम बात करते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार के बारे में। तो ये जो संस्कार है ना ये कब आते हैं? तो जन्म के पहले आते हैं।
उसके बाद में बोला गया है शैशव संस्कार कितनी होते हैं। तो दोस्तों शैशव संस्कारों की जो संख्या होती है वो 6 होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा संस्कारों के जो 16 संस्कार होते हैं जिसको 16 कहा जाता है। पाँच प्रकार के संस्कार होते हैं जिसमें से शैशव संस्कार 6 होते हैं। अगला सवाल कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो दोस्तों कन्यादान जो है वो विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है, इसलिए क्वेश्चन का 36 का ये जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन सा करता है। तो उसने बोला गया है अपृष्टो बहुभाषते, यानी बिना बुलाए कुछ कहता है, विश्वास जिस पर नहीं किया जा सकता उस पर विश्वास करता है। वैसे व्यक्तियों को नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अधम यानी मूर्ख कहा गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है सूखा वहा क्या है। दोस्तों सूखा वहा जो है वो क्या है। तो क्वेश्चन 38 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है अहिंसा। उसके बाद में बोला गया है मनोहर में कौन सी संधि है। मनोहर का जब संधि विच्छेद किया जाता है ना तो कैसे करते हैं, मनः जोड़हर ऐसे करते हैं, मनः जोड़हर। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा तो यहाँ पे विसर्ग लगने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब विसर्ग संधि होगा। उसके बाद में है किस धातु में प्रति उपसर्ग नहीं है। यहाँ पे प्रति उपसर्ग की बात करते हैं तो क्वेश्चन 40 के चारों ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक देखिएगा ना। देखिए प्रत्येकम दिया गया है, तब प्रत्येकम में जो होता है प्रत्येक, यहाँ पे प्रति जोड़ एक होता है तो यहाँ पे प्रति हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का सही है कॉर्नर में प्रति उपसर्ग नहीं है तो ये प्रत्येकम में नहीं है। उसके बाद में बोला गया है 41 में कि सचिवान आलयः का समस्त पद क्या होगा। तो यहाँ पे सचिवान आलय का मतलब होता है सचिवालय, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल बोला गया है कि समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसा कि बताया जाता है कि जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम सभी द्विगु समास के नाम से जानते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, द्विगु समास। उसके बाद में क्वेश्चन 43 को देख लीजिए। बोला गया है वृक्षात पत्राणि पतंती, यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र के माध्यम से हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्रुव परमाणु आपादानम से हुआ है वृक्षात पत्राणि पतंती। अगला सवाल बोला गया है क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 44 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकारण कारक होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 45 को देख लीजिए। वयम किस शब्द का रूप होता है। क्वेश्चन 45 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, आदर्श का ही रूप होता है वयम। उसके बाद में बोला गया है ज्येष्ठयति, ज्येष्ठयति किस लकार का रूप है। क्वेश्चन 46 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्येष्ठयति जो होता है ना ये लीट लकार का रूप होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 47 को देखिए। क्वेश्चन 47 से बोला गया है निम्नलिखित में से कौन ऐसा शब्द है जिसमें अक्तिन प्रत्यय मिला हुआ है। देखिए अक्तिन प्रत्यय का मतलब होता है दो को केवल विसर्ग शब्द के साथ जुड़ता है। जैसे हम लोग बोलते हैं गति, अब देखिए गति एक शब्द को हम लोग ऐसे लिखते हैं, गति में अक्तिन प्रत्यय मिलाने का मतलब केवल आप एक विसर्ग डाल दीजिए, इसमें अक्तिन प्रत्यय लग गया। तो क्वेश्चन 47 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल में बोला गया है लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। देखिए ये लघुतम में ये होगा कहीं ना कहीं लघु शब्द होगा, इसमें तरप प्रत्यय मिलकर ये लघुतरम बना दिया है, यानी क्वेश्चन 48 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, तरप। उसके बाद बोला गया है कि कुमार प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए यहाँ पे जो डी प्रत्यय लगाया गया है ये स्त्री प्रत्यय है। तो जब भी कुमार है, देखिए कुमार में स्त्री प्रत्यय लगाएंगे तो प कटता है, ड कटता है, केवल द्विकार बचता है, तो क्या होगा कुमारी होगा। उसके बाद में बोला गया है पीवन में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 50 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें सती प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय ना कि सानच्य प्रत्यय। अगला सवाल है राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ पे थी। तो दोस्तों राम प्रवेश राम की जो प्रतिष्ठा थी ना वो अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में थी, यानी क्वेश्चन 51 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला गांव में देखा था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, राम प्रवेश राम उस समय खेल खेला करता था, यानी खेल रहा था। उसके बाद में है कि रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ चल गए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 53 की आंसर की बात करें तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर जो थे जिनका नाम है पूरा नाम स्वामी दयानंद सरस्वती, ये अपने घर चले गए थे।
अगला सवाल, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की हुई है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी भाषा में। एक चीज़ याद रखिएगा, सवाल इस प्रकार से भी आपके मैट्रिक एग्जाम में आ सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो आप बता दीजिएगा कि उसके रचनाकार जो हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। अगला सवाल, रामचंद्र जी ने शोभनीय संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 55 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, तपस्वियों के लिए किया है। उसके बाद में है कि दान धर्मादिकम चरतु भगवान, बाघ को यह उपदेश किसको दिया है? तो दोस्तों बाघ ने ये जो उपदेश था ना, ये जो क्वेश्चन है व्याघ्र पथिक नामक कथा से लिया गया है, जिसमें बाघ और पथिक नामक व्यक्तियों की कहानी है, जिसमें बाघ के हाथ में सोने का कंगन रहता है और लोभ लालच में पड़कर पथिक क्या करता है, लोभ लालच के में आकर और अपने जान गंवा बैठता है। तो दान वर्धिकम चरतु भगवान, ये जो शब्द है बाघ के द्वारा पथिक को कहा गया है दोस्तों। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 57 में बोला गया है, ना दाव्यतम ना दाव्यतम, यह उक्ति किसकी है? ये जो दोस्तों सवाल है ना, ये कर्ण से दानवीरता पाठ से लिया गया है। तो जब कर्ण की दानवीरता सिद्ध करने के लिए कर्ण अपना कवच और कुंडल भगवान श्री इंद्र को देने जा रहे हैं, तो शैल के जो नरेश थे शैलराज, वो बोलते हैं ना दाव्यतम, यानी नहीं दीजिए नहीं दीजिए। तो बोला गया है कि ना दाव्यतम यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ये शैलराज के नरेश शैलराज का कहा गया है। उसके बाद में है कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो क्वेश्चन 58 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गुण का नाश नहीं होता है। अगला सवाल है, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? तो क्वेश्चन 59 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वेष जो है वो असहिष्णुता को जन्म देता है। उसके बाद में 60 में बोला गया है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 60 का बिल्कुल सही जवाब की बात करेंगे, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, शस्त्र से। उसके बाद में बोला गया है कि अति प्लस उत्कृष्टम से कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों अति प्लस उत्कृष्टम से जो शब्द बनता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं अतिउत्कृष्टम, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल 62 में बोला गया है कि समास का पहला पद नकारात्मक होता है। जो जैसा कि आप सभी को हम समास वाले वीडियो में पढ़ाए थे कि जिस समासिक शब्द का पहला पद नकारात्मक हो यानी नहीं का अर्थबोध देता हो, उसे नैया समास कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देख लीजिए कि षष्ठी चनाद्रे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 63 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, रुदतः शीशो मता अगच्छत। उसके बाद में बोला गया है एतद सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन सा होता है? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 64 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, एसह। उसके बाद में बोला गया है कि अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो जब भी अ और ई के मेल से वर्ण बनाइएगा तो ए बनता है, अ प्लस बड़ी ई के मेल से बड़ी ए बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 65 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ए, और ए ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में बोला गया है अधैव का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो जब भी अधैव का हम लोग सही संधि विच्छेद करते हैं ना, तो कैसे बनाते हैं? तो अध जड़ एवा बराबर अधैव, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है अच प्लस अंत की संधि क्या होगी? दोस्तों अच प्लस अंत की जो संधि होती है वो क्या होती है? तो वो होती है अजंत, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में चक्रम पाणय यशस्य स, चक्रम का होता चक्र, पाणय का होता हाथ, यशस्य स जिसके हाथ में, इसका हिंदी अर्थ होगा कि जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा चक्रपाणी। उसके बाद में बोला गया जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों क्वेश्चन 69 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण या विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास, और जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान ना हो उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला सवाल द्वंद्व समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? द्वंद्व का मतलब होता है जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे ऑप्शन सी को देख लीजिए, दंपति। अगला सवाल में बोला गया है लक्ष्मी ही समुद्रात प्रभावत, वाक्य में समुद्रात पद में पांचवी विभक्ति किस सूत्र से हुई है?
तो यहाँ पे कुछ में 71 की बात करेंगे तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा भुवा प्रसव। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 72 को देख लीजिए। रुष्यार्थनाम प्रियमाणः सूत्र का सही उदाहरण कौन सा होगा। दोस्तों रुष्यार्थनाम प्रियमाणः सूत्र का सही उदाहरण ऑप्शन ए हो जाएगा बालकाय क्रीडनम रोचते। इसका हिंदी अर्थ होता है कि बालक को खेल अच्छा लगता है। अगला सवाल में बोला गया है कि क्रिया का जनक कौन सा होता है। तो क्रिया जो भी काम किया जाता है तो कोई ना कोई कर्ता के द्वारा किया जाता है, तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा कर्ता। अगला सवाल बोला गया है अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग होगा। अन्वेषण जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे करते हैं, अनु जोड़ वेशन, अतः अन्वेषण में जो शब्द उपसर्ग होगा वो अनु हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन 75 में दिया गया है अति प्लस अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 75 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा अत्यधिकम। उसके बाद में बोला गया है गंगा याम पद में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 76 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा गंगायाम में जो विभक्ति लगी हुई है वो सतवीं विभक्ति लगी हुई है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब सतवीं हो जाएगा। अगला सवाल में बोला गया है मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन 77 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा मुनीना। उसके बाद में भू धातु के विधि लिंग लकार का रूप कौन सा होता है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 78 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा भवेत होता है। उसके बाद में बोला जा रहा है हरति किस धातु का रूप है। यहाँ पे अब हरति किस धातु का रूप हो जाएगा, तो वो हो जाएगा किस धातु का रूप, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा है। उसके बाद बोला गया है अस्थाव्यम। यहाँ देखिए आस्था और तव्यम यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है। अस्थाव्यम में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन 80 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा तव्यत प्रत्यय। अगला सवाल बोला गया है अक्तवतु प्रत्यय से बना पद कौन सा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 81 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा गतवान। उसके बाद में बोला गया है शिव प्लस अन्न के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन 82 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा शैवः। उसके बाद में बोला गया है जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन 83 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें मैट प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में बोला गया है साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना होता है। तो दोस्तों साध्वी में तो स्त्री ही प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें लगा हुआ है डीप प्रत्यय। उसके बाद में बोला गया है अध्याय प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा। दोस्तों टाप प्रत्यय का मानी होता है कि इसका प करता है और ट करता है। किसी भी शब्द में अगर टाप प्रत्यय लगाने का मतलब होता है केवल उसमें आकार जुड़ता है। तो यानी क्वेश्चन 85 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अध्याय को अध्याय लिखेंगे, केवल इसमें आकार जुड़ेगा, यानी हो जाएगा अध्याय, उपाध्याय है। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन 86 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गुरुद्वारा। उसके बाद में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है। अगला सवाल है तुष्णिम कथम न तिष्ठ किसने कहा था। तो तुष्णिम कथम न तिष्ठ ये जो कहने वाले थे ये कौन से आलसी थे। तो क्वेश्चन 88 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ये चौथे आलसी थे। उसके बाद में है कि इस संस्कार में आलसियों का रक्षक यानी गति कौन होता है। तो यानी इसमें इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो कारुणिक हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया था कि अच्युत राय का कार्यकाल क्या था। तो दोस्तों क्वेश्चन 90 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा षोडशक था, यानी क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 91 को देख लीजिए गंगा देवी के पति कौन थे। दोस्तों गंगा देवी के पति का नाम था अच्युत राय और मैत्रेयी के पत्नी का नाम था याज्ञवल्क्य। उसके बाद में बोला गया है सदा डैश सागरय रम्य रूपा ऋग स्थान में कौन सा पद होगा। तो देखिए यहाँ पे होता है सदा सेविता सागरय रंग रूपा। ये जो लाइन लिया गया है ना ये भारत महिमा पाठ से लिया गया है और क्वेश्चन 92 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा सेविता। उसके बाद में बोला गया है कि कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजा करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन 93 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होगा शिक्षा के अवसान में भेजा करते थे। उसके बाद में शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता है। तो ये क्वेश्चन 94 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा पितामह के घर होता है, यानी अपने पिता के घर होता है।
उसके बाद में बोला गया है काम क्रोध और मोह किसके द्वार है। तो दोस्तों काम क्रोध और लोभ, और काम क्रोध और लोभ तथा लोभ को ही कहा जाता है मोह, ये किसके जो द्वार हैं, तो ये नरक के द्वार हैं। इसी सवाल को मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया था कि नर्क के कितने द्वार हैं, तो आप बोलेंगे 3 द्वार हैं। कौन कौन है, तो काम क्रोध और लोभ। उसके बाद में है कि बिना बुलाए कौन आता है, इसी को नीति श्लोक का पाठ में बताया गया है। अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, यानी बिना बुलाए प्रवेश कौन करता है, तो मूर्ख व्यक्ति करता है, जिसको संस्कृत में अधम भी बोला जाता है। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है कि राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर उनकी ख्याति को बढ़ाया गया। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अपने विद्यालय की ख्याति को बढ़ाया। उसके बाद में बोला गया है कि मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ पे हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मथुरा में। एक चीज़ याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था, जिनके जो गुरु थे ना वो बिरजानंद थे। ठीक है, ऐसे भी सवाल मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल में बोला गया था कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया था। तो क्वेश्चन 99 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल शंकर की बहन का निधन हो गया था, मृत्यु हो गया था। अगला सवाल में बोला गया है जटा निंधरा डैश वक्लोशाखा, इस श्लोकांश में रिक्त स्थान में से कौन सा शब्द होगा। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, काले। तो इस प्रकार से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सवाल देख लिए हम लोग। उसके बाद में आप सभी से एक गद्यांश पूछ लिया जाता है। गद्यांश के लिए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं और सभी क्वेश्चनों को हल करने पे आप सभी को नंबर मिलते हैं। यहाँ पे 4 नंबर मिलते हैं, यहाँ पे 2 नंबर दे दिए जाते हैं। आपको अगर पहला गद्यांश हल करने नहीं आए तो फिर दूसरा गद्यांश दिया जाता है। उसके बाद में इसको सॉल्व करने के बाद में तीसरा गद्यांश भी आप सभी को दे दिया जाता है। उसके बाद में बोला जाता है कि निम्नलिखित में से संस्कृत में अनुच्छेद कीजिए, और यहाँ पे आप सभी से लगभग 5 अनुच्छेद पूछ लिया जाता है और 5 में से किसी एक पर लिखना पड़ता है, वो भी 7 वाक्यों में। उसके बाद में यहाँ पे 6 अनुवाद का आंसर देना पड़ता है। पूरे यहाँ पे लगभग 12 अनुवाद पूछे जाते हैं, जिसमें से आप सभी को 6 अनुवाद का आंसर देना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल 8 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। और इस प्रकार से आपका संस्कृत का जो चैप्टर होता है वो ख़त्म हो जाता है और आपका जो संस्कृत के 100 नंबर की तैयारी होती है वो पूरी हो जाती है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। जल्द ही एक और वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया जाएगा। तो ये दोस्तों, अगला वाला पार्ट देखने के लिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें।